अस्सलाम वालेकुम जी। आपने ये गाना अक्सर सुना होगा, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ये गाना आज के सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सूट करता है और वो है पीटीआई। और जिसके लिए वो ये गाना गाना चाहते हैं, जिसको शिद्दत से पुकार रहे होते हैं, वो एक ही इदारा है और वो है फ़ौज का इदारा। एक और मुलाकात हुई है खबरों की माने तो, लेकिन नहीं 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 नहीं, एक मिनट, किसी आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई है। और कोई उस बारे में ये बात नहीं हुई है कि जी इमरान खान को बाहर निकालो या समथिंग लाइक दैट है। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है और बातचीत और जो मुलाकात है वो बेसिकली इसीलिए हुई है ताकि टेम्परेचर को थोड़ा डाउन किया जाए, क्योंकि हालात भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हालात तो बिल्कुल ख़राब हैं। इस सब की डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज़ बताऊंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो पिट मरे थे। उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि बस किसी ना किसी तरह करके पाकिस्तान को कोई पैसे ना मिले, किसी ना किसी तरह करके पाकिस्तान जो है वो डी ट्रैक हो। जिस तरह से ये शहबाज सरकार ने हुकूमत चलाई है ये उस तरह से ना चले और उनको मुश्किलात हों। तो भाई उन इंसाफियों के लिए ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कराने के लिए आपने जो दिन रात एक कर दिए थे ना, तो भाई जहाज़ भर के अमरीकी सरमायाकारों का जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। और द पॉइंट इज़ कि वो जो अमेरिकन डेलीगेशन आया ना पाकिस्तान पहुंच गया। बाय द टाइम ये मैं वीडियो कर रही हूँ पाकिस्तान पहुंच चुका है। और ये जो डेलीगेशन आया ना पाकिस्तान में जो अमेरिकन डेलीगेशन आया, उनमें से किसी एक ने भी, कान खोल करके गौर से सुन ले, किसी एक ने भी इमरान खान के बारे में या इमरान खान की रिहाई के बारे में या इमरान खान का आई या इमरान खान का ऐन भी नहीं बोला है। ये मैं आपको बहुत ही सॉलिड इतला दे रही हूँ, ठीक है। ये इतला देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी तरफ जब मैं कहती हूँ ना कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको पता है कि पिछले दिनों एक मुलाकात हुई और वो भी मुलाकात बस ऐसे धक्के से ही होगी, धड़ल्ले से, मतलब ऐसे धक्के से उन्होंने कर ली, ज़बरदस्ती की मुलाकात आर्मी चीफ की थी। ऑफ कोर्स मुलाकात में आर्मी चीफ साहब ने जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से गंडापुर साहब और उन सबको बेसिकली सेम पेज पर रखना था कि भाई जाहिर सी बात है जो मसले मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको ऑन बोर्ड ना रखें। लेकिन उधर ज़बरदस्ती जो है गौर खान साहब को भी ले आए, क्योंकि इमरान खान ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरह एक आइस ब्रेकिंग हो। एक दफ़ा वो कहते हैं ना साढ़े बल तक सजना, एक दफ़ा मुलाकात तो हो जाए। तो वो आमना सामना हुआ। गौहर खान साहब ने अपनी पार्टी का वही रोना रोया, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने वो रोना सुना और उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपके आंसू पहुंच नहीं सकता, आप जाकर के सियासतदानों से कहें कि वो आपके आंसू पहुंचे। सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात उन्होंने ख़त्म कर दिए। और जी अब जो दूसरी मुलाकात, क्योंकि जो ये मुलाकात रिपोर्ट हो रही है और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी मुलाकात हुई है वो देन येट अगेन इंटेलिजेंस इदारे की मौजूदगी में हुई, मिलिट्री इदारे की मौजूदगी में हुई। ऑफ कोर्स एक वफाकी वजीर भी उसमें थे, यानी हुकूमती नुमाइंदगी भी उसके अंदर मौजूद थी। और वो जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर भी पाकिस्तान को आगे लेकर के कैसे चलना है उस हवाले से हुई है। और कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान साहब वो एक स्टेक होल्डर हैं अभी तक इस सिस्टम के अंदर, तो उनको आगे साथ लेके जाने की मुलाकात। लेकिन इस मुलाकात के बाद, ये जब मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद ही ये 28 तारीख वाला वो जो एटम बॉम्ब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप पर गिराया, कि वो जो इन्होंने शोर मचाया कि जी नहीं करने हमने मुज़ाकरात, वो इसीलिए क्योंकि इनका तो एक ही मुतालबा है। मुतालबा नंबर 1 इमरान खान को रिहा करो, मुतालबा नंबर 2 इमरान खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा करो, मुतालबा नंबर 3 इमरान खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बमा अहलो अयाल जो है वो रिहा करो। सो बेसिकली इनका एक ही मुतालबा है। ये जो जुडिशल कमीशन बनाना हो, ये जी बाकी सियासी कैदियों को रिहा करना, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने एक ड्रामेबाजी थी। असल एक ही मुतालबा है जिसके बारे में ये बार बार कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तक इनकी बात पहुंचे या इस्टेब्लिशमेंट तक इनकी रसाई हो और ये वहां जाकर के बात करें कि सरकार अब तो छोड़ दे इमरान खान को, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पीटीआई के लिए तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अमरीकी भी उनको मुँह नहीं लगा रहे हैं, हुकूमत के साथ ऑलरेडी दरवाजे वो खुद से बंद कर चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बात करने के मूड में नहीं है। अपने सूबे के अंदर भी जुनैद खान को ले आए या जिसको भी ले आए, अपने सूबे के अंदर भी ये बंदे को निकाल नहीं पा रहे हैं। सो करना क्या है? कुछ नहीं करना। कुछ अरसे के बाद, अभी ब्रेक टाइम है, कुछ अरसे के बाद फिर से मिन्नत तरला करेंगे। अभी तो ये 8 फरवरी के हवाले से कह रहे हैं ना कि जी हम बड़ा अपना कोई मैजिकल सा शो करेंगे 8 फरवरी को। इनका फुस शो होगा, ठुस किस्म का शो होगा, फुस किस्म का शो होगा। और उसके बाद फिर ये एड़िया रगड़ते दोबारा आएंगे कि जी हमारे से बात कर लो, हम जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
एक तरफ तो ये सारे मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, पूरे मुल्क में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। खास तौर पे मरियम नवाज ने मुसीबत डाली हुई है भाई। मरियम नवाज ने इसलिए मुसीबत डाली हुई है क्योंकि पंजाब में काम कर रही हैं। अब वो इतना काम कर रही हैं कि उनकी जो स्पीड है काम करने की, एक है शहबाज स्पीड, एक है मरियम स्पीड। जो मरियम स्पीड है वो स्पीड भाई कराची तक पहुंच गई, और वो बात एक लाइटर नोट में की गई थी, लेकिन वो जो बात है वो बिलावल भुट्टो ने बड़ी सीरियसली ले ली। अब वो इतनी सीरियसली ले ली है कि बिलावल भुट्टो को मरियम नवाज ने मजबूर कर दिया कि आप बैठ करके जो है मीटिंग करें, और लंबा चौड़ा जो है वो एक उन्होंने जो है तमाम सरमायाकारों के साथ मुलाकात की। हुआ ये कि एहसन इकबाल साहब ने, जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, एहसन इकबाल साहब ने कोट किया और कुछ सरमायाकारों के साथ मुलाकात हो रही थी, और वहाँ पे एक जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, समथिंग अतीक, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, लेकिन कुछ ऐसे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने क्या कह दिया कि भाई आप जो है वो मरियम नवाज को कराची भेज दें और मुराद अली शाह साहब को आप लाहौर ले जाएं थोड़े टाइम के लिए, ज़रा अदला बदली हो जाए। तो पॉइंट इज कि ये बात इतनी नागवार गुजरी। खैर मैंने तो पहले इसके ऊपर वीडियो बनाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि ठीक है, मरियम काम कर रही हैं, जब आप काम करते हैं तो कुछ लोग आपके हक में भी बोलते हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी बोलते हैं, आपकी तारीफ भी होती है, आपकी बदतरीफी भी होती है। लेकिन मेरे लिए मैं आज वीडियो इस पर क्यों बना रही हूँ, मेरे लिए खबर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हुई जब बिलावल भुट्टो ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। बिलावल ने अगले दिन में देख रही थी कि वो पूरा दिन सरमायाकारों को लेकर के बैठे रहे, और उन्होंने ये बोला कि जो भी आपके मसले मसाइल आप मुझसे डायरेक्टली कहा करें, किसी को चुगली ना किया करें। वो जो लफ्ज़ चुगली था ना, वो जो चुगली था लफ्ज़, वो चुगली ने बेसिकली मेरी अटेंशन ले ली, और देन आई केम टू नो कि ओ ये तो बात सीरियस हो गई। आई मीन पीपल्स पार्टी ने इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया है। चलो अच्छी बात है, लेकिन यही हेल्दी कॉम्पिटिशन। यहाँ पर भी मैं बिलावल की भी तारीफ करूंगी और मरियम की भी तारीफ करूंगी। यही एक हेल्दी कंपटीशन है कि अगर यहाँ पर उनको लग रहा है पंजाब के अंदर कि मरियम बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और मरियम जो है वो बहुत रिकॉर्ड किस्म का स्पीड के साथ काम कर रही हैं, और अगर उस स्पीड को और उस रिकॉर्ड को सिंध में मिस किया जा रहा है, तो सिंध में मरियम नवाज की एग्जाम्पल दी जा रही है, गंडापुर के कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा। और खैर फिर उन्हीं सरमायाकार, वो जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी के जो साहब हैं, उनको मैं देख रही थी, उनको फिर एक वीडियो भी जारी करनी पड़ी, जिसके अंदर जाहिर सी बात है जो उनके पहले कमेंट्स थे, जो उनकी वीडियो के अंदर कमेंट्स है, वो कंप्लीटली उससे मुख्तलिफ है। और वो इसलिए बेसिकली करना पड़ा कि कहीं ना कहीं ये हीट फील की गई। अच्छा, मेरी नज़र में एज अ पाकिस्तानी ये एक बड़ा ही हेल्दी कॉम्पिटिशन है, और ये कॉम्पिटिशन पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए था। केपीके में भी ऐसा होता, केपीके के अंदर भी इसकी हीट फील की जाती है इस तरह का। लेकिन केपीके में क्या हो रहा है, केपीके में कोई अपना बखरा किस्म का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बखरा स्वैग लेकर के जारी हो सारी है। तो सीन ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके हालात तो जो ख़राब चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मरियम नवाज के हवाले से इस चीज़ को इतना सीरियसली एड्रेस किया। और कहीं ना कहीं खैर कहने सुनने वाले तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ गुस्सा मरियम नवाज का नहीं है, गुस्सा मलिक रियाज के कुछ पुराने टाइज का भी है विद इन सर्टन पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और वो इसलिए है मलिक रियाज के कुछ टाइज का क्योंकि मलिक रियाज के टाइज हर पॉलिटिकल पार्टी में किसी ना किसी के साथ हैं, तो उसको लेकर के भी वो भी एक खुन्नस निकल रही है अंडर कवर के अभी इसके ऊपर तो एक्शन होना ही होना है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, जिनका ये मानना है कि अगर मलिक रियाज गया तो सब गया। हालांकि ऐसा नहीं है, इज जस्ट जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जस्ट फ्लेवर ऑफ द मंथ या फ्लेवर ऑफ द सीजन। ही हैज बीन द फ्लेवर ऑफ द सीजन फॉर सम टाइम। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि मलिक रियाज अगर गया तो सब गए। मलिक रियाज बना कैसे था, मलिक रियाज को बनाया किसने था? मलिक रियाज सिर्फ खुद और खुद अपनी शेयर हार्डवर्क, ऑनेस्टी और मेहनत से तो नहीं बना ना। मलिक रियाज साहब खुद बताते रहे हैं कि वो कैसे बने हैं और किस तरीके से उन्होंने 1+1 करके अपनी फाइलों को पहिए लगा करके उनको आगे दौड़ाया है और किस तरीके से उन्होंने काम कराया है। सो कुछ इस तरह के भी गुस्से हैं जो इस लिहाज से पंजाब की चीफ मिनिस्टर के ऊपर या उनकी तर्ज हुक्मरानी पर उतर रहे हैं, और कुछ कंपैरिजन के भी गुस्से हैं जो उतर रहे हैं। लेकिन एनीवेज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, एक चीज़ जो हतमी तौर पर मैं कह सकती हूँ जो कि पीटीआई से बहुत मुख्तलिफ है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में फिर भी बैठ करके बात कर लेते हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप डिराइव कर लेते हैं। लेकिन जो पीटीआई है, एंड फॉर दैट मैटर बाकी जमातें भी, मौलाना साहब को आप देख लें, अभी ये कल जो है वो दोबारा जो है पीटीआई मौलाना साहब के दर पर गई हुई थी,
और दोबारा उनको जो है कॉन्फिडेंस मिल गया और फिर उसके बाद सलमान अकरम नाजर साहब, उमर अयूब साहब, उन्होंने पूरी मीडिया से वो किया, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी जितनी भी आप पॉलिटिकल पार्टीज आप देखें, उनके साथ बैठ करके काम करना, एक वर्किंग रिलेशन डिराइव करना, उनको समझाना, उनके साथ बात करना, बहस करना हो जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीटीआई, इनके साथ कोई नहीं चल सका। मतलब पीटीआई ने तो अपनों को डंग मारा है भाई। जब गंडापुर का मतलब पूरा तो गंडापुर का पत्ता साफ। यू नो, दिस इज जस्ट वन सच एग्जाम्पल। अभी देखे ना, ये एहतजाज इनसे हो नहीं रहा केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर इनको लोग नहीं मिल रहे हैं, पंजाब के अंदर जो है इनको लीडर नहीं मिल रहा है। हमाद अजहर को 10 दफा बोला है, हम 10 दफा पैगाम पहुंचाया है कि अपनी रुपोशी खत्म करो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हमाद अजहर बाहर ही नहीं आए। तो फिर इन रिटर्न क्या हुआ? इन रिटर्न ये हुआ कि आलिया हमजा साहिबा को, जो कि मैं समझती हूँ कि वेरी वेल डिजर्व, ठीक है भाई, उस बंदी ने इतनी ज्यादा जेल काटी है, लेकिन किस चक्कर में जेल काटी है? 9 मई हमला केस में। और आलिया हमजा को उन्होंने जी लाहौर का, पंजाब का जो है वो अपना जानशी बनाया है कि भाई अब इधर आ करके अब आप इन तमाम तर मामलात को देखें। सो हालात तो भाई बहुत ख़राब हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ख़राब हालात से किस हद तक मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती है, यह आप खुद ही देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।